आरएसएस प्रमुख ने फिर से दिया विवादास्पद बयान, कहा भारत एक हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व हमारे राष्ट्र की पहचान। हिंदुत्व ये हमारे राष्ट्र की पहचान है। उसमें अनेक पंथ संप्रदाय हैं। बीएचपी के कार्यक्रम में बोले भागवत, हिंदुत्व में तमाम संप्रदायों को बचाने की क्षमता, लेकिन कुछ दिनों से हाजमा खराब। और भी अनेक पंथ संप्रदायों को वो हजम कर सकता है। वो जरा हाजमा बिगड़ जाने के कारण थोड़ा जो शैथिल्य पिछले 2000 वर्षों में आ गया था, उसके परिणाम आज हम भुगत रहे, उसको दूर करना है। भागवत ने कहा अगले 10 सालों में हिंदुत्व का हाजमा कर लेंगे दुरुस्त। बीएचपी नेता तोगड़िया ने उठाया कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का मुद्दा, कहा घर वापसी हो सुनिश्चित। गाजियाबाद में टूटा रफ्तार का कहर, ज़ैलो गाड़ी ने 10 लोगों को कुचला। गाड़ी से कुचलकर रेशमा नाम की महिला की मौत, घायलों में 5 की हालत गंभीर। हादसे के बाद ड्राइवर को लोगों ने पीटा, उसकी हालत भी गंभीर। यूपी में एक बार फिर से दोहराई गई दिल दहला देने वाली वारदात, दरिंदों का शिकार बनी फैजाबाद जिले की 12वीं की छात्रा। दरिंदों ने छात्रा को अगवा किया, उसके बाद गैंगरेप, बाद में गंभीर रूप से घायल लड़की ने अस्पताल में तोड़ा दम। यूपी में संभल के नाराली इलाके में पिता ने बेटी की हत्या की, थाने में पुलिस के सामने खुद कबूल किया अपना जुर्म। अपनी बेटी की गोली मारी, अपनी बेटी की गोली मारी तो हम समझाते नहीं मान, तो कह मैं ऐसे करूँ, वो तैयार, वो ऐसे करेगा, वो मर जाएगा, मैं मर जाऊँगी। यूपी के सोनभद्र में अधेड़ ने 9 साल की बच्ची से रेप की कोशिश की, रात के सोते वक्त बच्ची को किया अगवा। इलाहाबाद में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता नंद गोपाल गुप्ता के खिलाफ मारपीट लूटपाट की शिकायत, दुकानदार ने लगाया आरोप। नंद गोपाल की हरकत सीसीटीवी में भी कैद, तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी में संभल के नाराली इलाके में पिता ने बेटी की हत्या की, थाने में पुलिस के सामने खुद कबूल किया अपना। दिल्ली में एक बुजुर्ग पर मासूम बच्ची से अश्लील हरकत का आरोप, आरोपी बच्ची का पड़ोसी पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में रोड रेज की वारदात, अनुज नाम के बाइक सवार को पास नहीं देने पर दूसरे ने मारी गोली। गुजरात के नवसारी में दांडी झील में डूबने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत, जन्माष्टमी के मौके पर राजस्थान से घूमने आया था परिवार। राजस्थान के धौलपुर में रेत से भरा ट्रक पुल पार करते वक्त चंबल नदी में गिरा, ड्राइवर खलासी की मौत। नर्मदा जिले में मगरमच्छों के बाद अब तेंदुए का आतंक, बीती रात कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने उसे बाद में जंगल में छोड़ा। बिहार के छपरा में नीतीश और लालू दोनों का प्रचार, दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। आरजेडी मुखिया लालू ने कहा लाल किले पर भगवा टोपी पहनकर मोदी ने देश का किया अपमान। और लाल किला पर नरेंद्र मोदी ये पगड़ी बांध दिया रे भाई, गांधी बाबा का टोपी ताज उतार दिया, देश माफ नहीं कर सकता। नीतीश ने भी रैली में मोदी पर निकाली भड़ास, कहा जहरीले प्रचार से हुई बीजेपी की जीत। ये जो जहरीला विचार समाज में फैलाया गया, उस जहर को खत्म करने के लिए, उसके जहर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए
हम लोगों ने गठबंधन किया है, एक दवा का इजाद किया है। ये दवा है, इसको अपनाइए, आप फिर से स्वस्थ हो जाइए। सहारनपुर हिंसा पर शिवपाल यादव कमेटी ने सीएम अखिलेश को सौंपी रिपोर्ट। बीजेपी सांसद राघव लखनपाल पर उठाए सवाल। 5 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, राघव लखनपाल ने लोगों को भड़काने का काम किया। रिपोर्ट में प्रशासन पर भी सवाल। कमेटी ने कहा, जिला प्रशासन ने बरती लापरवाही। सहारनपुर के डीएम एडीएम हिंसा रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहे, रिपोर्ट में कहा गया। वहाँ का जो घटना जो कराई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग। बीजेपी सांसद राघव लखनपाल ने आरोपों को खारिज किया। कहा, जांच करने वाले वही जो दंगाई थे। लखनपाल ने कहा, दंगे के दिन सहारनपुर में ही नहीं था, उपचुनाव के कारण राजनीतिक साजिश। मुख्य बात यह है कि कल सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तिथि की घोषणा हुई और आज इस समिति की रिपोर्ट इशू हुई। तो मैं तो इसके टाइमिंग को देख रहा हूं कि ये कैसा टाइमिंग है इनका। लखनपाल बोले, दंगे की जांच यूपी सरकार ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की। अब ये नई एक रिपोर्ट इनकी समिति बनाकर ले आई है। ये सरकार की समिति थी या ये समाजवादी पार्टी की समिति थी, यही नहीं समझ आता है। फिर मोदी के समर्थन में बोले राज ठाकरे। ठाणे में कहा, देश सुधारने के लिए मोदी को और वक्त मिलना चाहिए। असम में बाढ़ का कहर, खतरे के निशान से ऊपर ब्रह्मपुत्र। नागांव जिले के समागुड़ी लवुखोवा में बाढ़ से सबसे ज्यादा मुसीबत। बड़े भूभाग पर फसल चौपट, कई गांवों में घुसा सैलाब का पानी। तिनसुकिया जिले में बाढ़ से तबाही, करीब 10,000 लोग प्रभावित। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मथुरा में एक दिन पहले ही भक्तों का लगा तांता, मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की खास तैयारी। सजावट के लिए इटली, थाईलैंड, नीदरलैंड से मंगाए गए विदेशी फूल। भगवान कृष्ण को लगाया जाएगा 1008 तरह के व्यंजनों का भोग। भगवान का जो श्रृंगार होगा बहुत ही भव्य होगा और भगवान का जो वस्त्र है वो वृंदावन के जो कुशल कारीगर हैं उनके द्वारा बनाया गया है। दिल्ली के बिरला मंदिर में श्रृंगार के लिए मंगवाए गए 500 किलो फूल। आम ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा मंदिर मार्ग। मंदिरों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम। इस्कॉन टेम्पल में 60 सीसीटीवी कैमरा लगे, 3700 सुरक्षाकर्मी तैनात। ओवल टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों टीम इंडिया की शर्मनाक हार। तीसरे दिन के अंदर पारी और 244 रनों की हार। अंतिम टेस्ट में भारत की दूसरी पारी 30वें ओवर में सिर्फ 94 रनों पर सिमटी। इंग्लैंड ने 3-1 से नाम की 5 सीरीज की श्रृंखला। धोनी ने टॉप ऑर्डर पर फोड़ा हार का ठीकरा। कहा, जब चोटी के बल्लेबाज 150 रनों पर सिमट जाएं तो विरोधी पर दबाव बनाना मुश्किल। धोनी की कप्तानी में विदेशी सरजमी पर भारत की चौथी हार। लॉर्ड्स टेस्ट जीतकर सीरीज में लीड लेने के बाद लगातार तीनों टेस्ट हारा भारत।
भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार चुने गए मैन ऑफ द सीरीज। इंग्लैंड की तरफ से एंडरसन को मिला सम्मान।